बात बात पर गुस्सा होना बंद कर दोगे। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और कहा, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख और दुख हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। गौतम बुद्ध ने कथा प्रारंभ की। किसी नगर में एक सेठ रहता था जो बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और खुलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके पास एक आदमी आया जिसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उस पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहे। सेठ ने उस पर्चे को तुरंत खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत कर दी। राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। जेल में काफ़ी दिन बीत गए और सेठ बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन अचानक सेठ की नज़र अपनी पगड़ी के उस छोर पर पड़ी जहां उसने वह पर्चा बांधा हुआ था। उसने गांठ खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा, सदा न रहे। यह पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने मन ही मन कहा, अरे दुख की बात क्या है। जब सुख के दिन सदा नहीं रहे तो दुख के दिन भी सदा नहीं रहेंगे। यह विचार आते ही सेठ जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा कि सेठ दुख के मारे पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और सेठ से पूछा, क्या बात है। सेठ ने राजा को सारी बात बताई और कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है। सुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। यदि आंसू हैं तो हंसी भी होगी। यह सुनकर राजा को बोध हुआ। उसने सेठ को जेल से निकालकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख और दुख दोनों सदा नहीं रहते। गौतम बुद्ध की यह कथा सुनकर उस व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।